So today we will learn about the basics of the MS Word. So let us start from the home tab. So these are the basically the tab, and these are the ribbon buttons and shortcut keys. We can hide these keys as well as, or we can this. So by using this right clicking from anywhere in the ribbon, and we can minimize this ribbon key, as well as again clicking right click here and we can click minimize, so we will see the ribbon key. So these are the ribbon keys and this is the tab. So now we will see the about the basics of the MS Word. So as you know, everybody knows about the cut, copy, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर. सो इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है. जैसे कि हम किसी चीज को, सेम चीज को रिपीट करना चाहते हैं, जो उसकी फॉर्मेटिंग है एज इट इज उस पर कॉपी हो जाए. सो फॉर्मेटिंग क्या होती है, उसके लिए देखिए ये जो है आपका, ये आपके टेक्स्ट के फॉन्ट हैं कि किस तरह से आप उसको रखना चाहते हैं. जैसे कि मैं एब्स्ट्रैक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर मैं इसको कोई भी दूसरा सेलेक्ट कर सकता हूं. इस तरह से मैं इसको अल्जेरियन ले लेता हूं, तो देखेंगे आप इसका चेंज हो गया. साथ में मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी मैं यहाँ पर साइज भी बढ़ा सकता हूं और फॉन्ट की. सो देखिए ये मेरा 20 का फॉन्ट हो गया है. मैं इसका यहाँ पर कलर चेंज कर सकता हूं. इसका ये मैंने कलर चेंज कर लिया है और साथ में मैं इसमें कुछ इफेक्ट्स और देना चाहूं तो वो दे सकता हूं. जैसे कि मैं यहाँ पर क्रॉस कर सकता हूं, या ये जो फॉन्ट आपका टैब है यहाँ से मैं जाके इसमें स्मॉल जो एरो है यहाँ पर जाके मैं इस तरह की कई सारी चीजें और इसमें फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ. यहाँ पर करेक्टर स्पेसिंग का मीनिंग क्या है कि अगर आप इसको श्रिंक करना चाहते हैं तो आप इसके स्क्रॉल को रिड्यूस कर दीजिए. लेट्स से कि मैं इसका 50% कर देता हूँ, सो ये रिड्यूस हो जाएगा. यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं. ओके, सो ये देखिए आपका ये रिड्यूस हो गया आपका. अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, जो नॉर्मल साइज है उससे भी बड़ा हो जाएगा ये. सो और अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो ये आपको 100% इसको रखना है. ओके, सो ये बेसिकली कैरेक्टर स्पेसिंग के बारे में है और ये फॉन्ट के बारे में है. सो जनरली आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ता है. ओके कर देता हूं मैं इसको. नाउ अब देखिए मैं ये सेम जो इसमें मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाकी सभी चीजों पे लग जाए. जैसे कि हाइलाइट्स है उस पर भी लग जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा. सेलेक्ट करने के लिए सिंपल, या तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा पूरा की पूरा टेक्स्ट, और मैं इसके बाद में फॉर्मेट पेंटर में जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, और चाहे तो मैं शॉर्टकट की ले सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और सी, आपको वो दिखाई दे रही है. उसके बाद में मैंने क्लिक किया और उसके बाद में मैंने जिस पर भी मुझे अप्लाई करना है वहां पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं. सो अगर आप देखेंगे कि दोनों के दोनों जो फॉर्मेटिंग है वो सेम हो गई है. सो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है. ये बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइंस नॉर्मल चीजें हैं, जनरली आप जानते हैं इनको. अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम नंबरिंग या बुलेट्स का यूज कर सकते हैं. ये हमारे पैराग्राफ टैब में आता है. सो पैराग्राफ टैब में देखिए यहाँ पर हमारा ये जो है ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट है. समटाइम्स हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये हमारा अभी जो है ये जस्टिफाई है. हम चाहें तो इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं. लेफ्ट अलाइन का मतलब है कि लेफ्ट साइड में भी बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, बट राइट में जो ये है ये जहां पर आपके वर्ड्स खत्म हो रहे हैं वो वहां पर फिनिश कर देगा. ये इसको एक लाइन में नहीं लेके आएगा. सेंटर में करने के बाद में इसको क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में लेके आएगा. अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूं तो ये राइट बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा, बट लेफ्ट में जहां से ये स्टार्ट हो रहा है या जो भी है वो कर देगा. और जस्टिफाई में क्या है, ये लेफ्ट और राइट को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कर देगा. इनके लिए देखिए शॉर्टकट कीज भी हैं. शॉर्टकट की के लिए जैसे कि अगर मुझे लेफ्ट करना है, सो लेफ्ट के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एल, कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करूंगा. अगर मुझे सेंटर करना है तो कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करूंगा मैं, और अगर मुझे राइट करना है तो कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करूंगा मैं. और मुझे अगर जस्टिफाई करना है, फोर्थ नंबर, लेफ्ट और राइट एक ही लाइन में आने चाहिए, तो कंट्रोल के साथ में मैं जे करूंगा. सो इस तरीके से ये मेरे जस्टिफाई हो जाएंगे. नेक्स्ट इसके बाद में जो टैब है, बटन है, वो लाइन स्पेसिंग का है. मुझे अगर उसकी लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा करनी है, जैसे कि मुझे 2 करनी है, सो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो अब इसके बीच में क्या हुआ कि आपकी जो लाइन है वो
एग्जैक्ट इसी विड्थ की आपकी जो लाइन है वो आपकी 2 आ सकती हैं, अगर एज इट इज बिल्कुल उनको टच करते हुए लेके जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम डिटेल में जाते हैं तो पैराग्राफ में जाते हैं। पैराग्राफ में देखिए ये कई सारी चीजें हैं जो अलाइनमेंट हमने अभी डिस्कस कर लिया है। इंडेंट क्या होता है कि हम जो फर्स्ट वर्ड है उसको लेट से हम थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना चाहते हैं, सो ये करेंगे हम, सॉरी पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा हमारा। और वापस हम चलते हैं इसमें, और राइट में भी अगर आप चाहते हैं इस तरह से उसको शिफ्ट करना तो ये आपका पूरा की पूरा पैराग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा आपका। और अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ जहां पर खत्म हो रहा है उससे पहले उसकी स्पेसिंग कम ज्यादा रहे, 6 पॉइंट्स रहे, 12 पॉइंट्स या उससे ज्यादा रहे, तो आप यहां से जा सकते हैं। उससे पहले पैराग्राफ से पहले अगर उसकी स्पेसिंग घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक्स पैराग्राफ की होगी। अब हम बात करते हैं नंबर बुलेट्स की, नंबरिंग की, किस तरह से हम उनको एंटर कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने ये दिया था, यहाँ पर इंडेंट आ गया है, मैं यहाँ पर क्लिक करके अगर बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो ये खत्म हो जाएगा। और ये वाला जो है अगर आप ये देखेंगे कि हाफ ट्राइंगल जो है यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट इंडेंट का है, इसको आप सेलेक्ट करके और की को प्रेस करते हुए उसको छोड़ना नहीं है, आपको लेफ्ट माउस को छोड़ना नहीं है, और उसके बाद में यहाँ पर आप इसको ड्रॉप कर देते हैं तो आपका वापस पैराग्राफ जो है वो एज इट इज आपका शिफ्ट हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको रूलर के बारे में बता चुका हूं, मार्जिन्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आते हैं बुलेट्स और इसके लिए। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि मुझे हेडिंग लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको हेडिंग को हटा देता हूं। ओके, अब मुझे इसके लिए नंबरिंग 1 करनी है, सो मैं यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में और यहाँ क्लिक करूंगा और मैं ये नंबर स्टाइल ये चाहता हूं। आप देखेंगे कि मेरा 1 नंबर आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद में सेकंड नंबर भी आ जाए मेरा, जैसे कि केस स्टडीज, या ये मैं ये चाहता हूं कि मेरा केस स्टडीज जो है ये मेरा थोड़ा सा बाद में आए, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए मैंने एंटर किया। अब मैं चाहता हूं कि जो केस स्टडीज में भी मैं इसकी केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2 कर दूं, तो मैंने नीचे एंटर किया तो मेरा क्या है 3rd नंबर आ गया। इसके बाद में मैं टैब को प्रेस करूंगा, सो आप देखेंगे कि ये चेंज हो गया, ए चेंज हो गया। आप चाहें तो इस ए को रिप्लेस कर सकते हैं, वापस आप जाइए इधर और आप यहाँ पर इसको 1 2 3 में भी जा सकते हैं, इसको और भी दूसरे कई सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं उसमें जा सकते हैं। सो केस स्टडीज 1 एंड आप एंटर करेंगे तो सेकंड आ जाएगा केस स्टडीज 2। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा 1 2 के बाद में 3 आ जाए, सो इसके लिए मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, मैं बैक स्पेस दूंगा और बैक स्पेस दूंगा और उसके बाद में वापस मैं 3 लिख दूंगा तो वापस ऑटोमेटिक वहां पर वो आ जाएगा मेरा। सो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। समटाइम्स मुझे बुलेट यूज करने हैं, सो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं समरी। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर बुलेट्स आ जाए नंबर की जगह पर, तो सिंपल क्लिक करके मैं इधर बुलेट्स में चला जाऊंगा और ये वाला मेरा ये चेंज हो जाएगा मेरा सारा की सारा। और मैं चाहता था कि ऊपर वाले चेंज ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं सबको सेलेक्ट ना करके सिर्फ जिनको मुझे चेंज करना है उन्हीं को मैं चेंज करूंगा। सो यहाँ पर मैं जाके इनको मैंने इस तरीके से 1 2 कर दिया और यहाँ पर मैंने बुलेट्स लगा दिए हैं। सो ये बेसिक्स थे पैराग्राफ के जो आप इनको कर सकते हैं। इसके साथ में मैं इसकी शॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। शॉर्टिंग में क्या होता है आपका अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कोई 2 3 चीजें हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डोलो कीवर्ड्स हैं, डोलोमाइट है, कंक्रीट, सीमेंट एंड एग्रीगेट। अब मैं ये चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो हैं वो आपके अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएं, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, शॉर्ट बाय, मैं असेंडिंग मतलब ABCD के फॉर्म में चाहता हूं, ओके करूंगा तो आप देखेंगे A फॉर एग्रीगेट, C फॉर सीमेंट, इस तरीके से आ जाता है। और मैं इसका रिवर्स चाहता था कि Z से स्टार्ट हो तो डिसेंडिंग कर दूंगा और ये इस तरीके से K वाला ऊपर आ गया, D C C एंड A, इस तरीके से।
ये जो आपको है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पैराग्राफ्स और स्पेस के बारे में बताता है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो देखिए कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ से ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है, आपने एक एंटर प्रेस किया हुआ है। इसी तरीके से कीवर्ड के बाद में आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है हमने इसमें स्पेस दिया हुआ है। ये एक एरो जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक टैब का की इसमें प्रेस की हुई है। सो ये इस तरीके से देख सकते हैं। कई बार हमें क्या होता है कि किसी भी लाइन के नीचे या पैराग्राफ के नीचे, जैसे कि मुझे इस पैराग्राफ के नीचे एक लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और बॉटम जो है बॉर्डर कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के नीचे एक लाइन आ गई है। ऐसा भी कर सकता था कि मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाके और टॉप बॉर्डर कर सकता हूं मैं इसमें। सॉरी, ये आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप टॉप बॉर्डर में जाइए। आप देखेंगे कि ये सिर्फ टॉप बॉर्डर में आ गया है। अगर मैं एक लाइन को सेलेक्ट करता तो ये लाइन के चारों तरफ आ जाता। अब हम बात करते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे बार बार रिपीट करनी है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा फॉर्मेट पेंटर मैं बार बार यूज करूं, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड एमएस वर्ड में स्टाइल होती हैं, जैसे कि ये नॉर्मल है, नो स्पेसिंग्स है, हेडिंग है। अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर रखा है सिग्निफिकेंस पर, ये नॉर्मल में दिखा रहा है, यहाँ पर नो स्पेसिंग्स, कोई भी ऊपर नीचे स्पेसिंग्स नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से हेडिंग में इसने कन्वर्ट कर दिया फॉन्ट की साइज को, ये दूसरी तरीके से इसने कलर भी चेंज कर दिया, ये टाइटल के इसमें उसने कन्वर्ट कर दिया है, ये सब टाइटल में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने सिर्फ इसको नॉर्मल रखा। मैं चाहता हूं कि मेरी एक अलग से स्टाइल बन जाए। स्टाइल के लिए जैसे कि मैंने अभी ये आपका एब्स्ट्रैक्ट किया था, मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टाइल, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। मैं स्टाइल्स के इसमें डाइन एरो में जाऊंगा और यहां पर मैं करूंगा अप्लाई स्टाइल्स। ओके, अप्लाई स्टाइल में मैं इसका कुछ भी नाम रख सकता हूं। मैं लेट्स से स्पेशल 1 इसका नाम रख देता हूं मैं। ये आपकी न्यू हो गई है आपकी, और आपकी ये नई बन गई है और यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं जो भी मेरी, जैसे कि ये कीवर्ड को मैं सेम स्टाइल में करना चाहता था, सो ये कीवर्ड मेरा कलर जो है ये इस तरह से, मेरा ये जो कीवर्ड है मैं चाहता हूं मेरा डोलोमाइट वेस्ट भी उस तरह से आ जाए। सो आप देखेंगे कि सारा की सारा सेम फॉर्मेटिंग में। सो ये स्टाइल किस तरह से हम इसको स्टाइल में खुद की एक स्टाइल बना सकते हैं, ये चीज थी। ये फाइंड रिप्लेस, ये आपके सारे के सारे टैब्स आपको पता है। एक मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ सिलेक्शन के बारे में। देखिए, एक सिलेक्शन एक ऐसा टैब है कि आपको, जैसे कि मुझे इसमें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, नीचे मैंने एक बनाया हुआ है, जैसे कि ये मेरा एक एग्जाम्पल है। मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ जनरल्स के नाम सेलेक्ट करने हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो क्या होगा कि ये सबको सेलेक्ट कर लेगा। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं एक सिंपल ऑल्ट को प्रेस करूंगा और उसके बाद में मुझे जितना भी सेलेक्ट करना है उतना मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आप देखेंगे कि बाद में नहीं आया है। अगर मुझे सिर्फ जनरल्स के नाम लेने थे तो मैं इस तरह से जनरल्स के नाम सेलेक्ट करूंगा, इनको कॉपी करूंगा मैं इनको, और इसके बाद में मैं इनको कहीं भी पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर पेस्ट करने हैं ये सपोज, सो मैं कंट्रोल वी के साथ में मैं इनको पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, ये सो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जनरल्स के नाम जो है वो आपके पेस्ट हो गए हैं, जितने भी मैंने सेलेक्ट किए थे। सो इस तरीके से हम किसी भी चीज को उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।